बेटे से जो है ना 25 लाख रुपए की डिमांड की गई। तो बेटे ने ये कहा अगर 25 लाख रुपए हमारे पास होते तो या हम क्या दुकान पे बर्तन ही धोते। मतलब अगर इतनी हमारी गुंजाइश होती तो हमने ये बर्तन कोई धोने। बड़े वाला लड़का कुदरती बाहर जाने की तय, वो दिल्ली जा रहा था, रास्ते में उसको पता लगा। छोटे वाला बेटा कभी दुकान पे बैठता नहीं वो था, तो उसके पास आए। वो उसके पास आके ये कहा कि भाई शेठ कहाँ है। उसने कहा बोलो क्या काम है। उसने कहा भी वो मोटा कहाँ है। बेटा मेरा थोड़ा हेल्थी है, उसको मोटा के नाम से उसने पुकारा और यही कहा कि भी उन्होंने कहा वो तो बाहर गया हुआ है। तो उसने बस वो गैन, वो लोई खोल रखी थी, लोई में से गैन निकाली, वो पिस्टल निकाली और उसको कह देना सत्येंद्र पहलवान है। पहला फायर हवा में किया था। पहला फायर हवा में किया और 2 फायर फिर उन्होंने अंदर। दूसरा फायर मेरे ऊपर किया, मैं साइड में हो गया। ये कुदरती निशान भी है गोली का। और फायर उन्होंने 3 किए हैं। 2 फायर दुकान की तरफ किए हैं, 1 फायर ऊपर हवाई फायर। और 3 आदमी थे, बाइक पे थे। एक ने बाइक संभाल रखी थी, 2 बाइक के ऊपर फिर दोनों के पास हथियार भी नहीं थे। क्या कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की मेरी कोई किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो एक छोटा ढाबे वाला हूँ, मेरी क्या गुंजाइश है। एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने हमारे को 1 घंटा तक मतलब उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया और अच्छा आश्वासन दिया भी आप चिंता ना करो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। और भी कोई दिक्कत हो तो हम आपके पास बैठे हैं। पुलिस ने उस टाइम कोई कार्रवाई मतलब ज़्यादा मजबूती से ली नहीं। अगर ये मजबूती से लेते तो ये घटना ही नहीं होनी थी, दुकान पे गोली का कांड ही नहीं होना था। और फिर मैं तो एक छोटा गरीब ढाबे वाला हूँ, मेरे से इतनी उम्मीद कर कैसे ली उन लोगों ने। और एक मतलब बर्तन धोने वाला आदमी मतलब इतनी बड़ी मतलब उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए भी मतलब और क्या कर सकते हैं। कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये बहुत ही सोच की बात है कि भिवानी जैसे शहर में जहाँ अमन चैन की बात होती है और मतलब सारा कभी इस बात ऐसी वारदातों का सुना ही नहीं साथ जो हुआ। और ख़ास तौर से इस तरह से कि जब ये गए और इनको बुला चुपड़ा के वापस भेज दिया गया, तो ये तो गलत बात है। और जिन लोगों ने FIR उस समय दर्ज करनी चाहिए थी, कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त होनी चाहिए। SP साहब से बात हुई है और SP जो हैं अच्छा अफसर है, उन्होंने पूरा विश्वास दिलवाया कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो लोग पकड़े जाएंगे।